हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रनवे 90। और आज मैं अपनी किचन में लेके आई हूँ दही वाली भिंडी, लेकिन इसे बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और एंड तक देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दही भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 200 ग्राम भिंडी, एक टमाटर लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया था, एक अनियन ली है उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 1 इंच जिंजर का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च, लेकिन वो ऑप्शनल है अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सब्जी है। और भिंडी को आप पहले अच्छे से वॉश करके अच्छे से सुखा लें, नहीं तो जब आप सब्जी बनाएंगे तो उसमें वो लैस छोड़ेगी, वो चिकनी चिकनी बनेगी तो जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो भिंडियों को अच्छे से आपको सुखा लेना है और उसके बाद ही आपको इसे कट करना है। भिंडी को इसमें थोड़ा अलग तरह से कट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसकी जो हेड और नीचे वाला पोर्शन टेल, इनको कट कर लेना है और इस तरह से आपको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। अगर आपकी भिंडी बड़ी है तो आप उसे 3 टुकड़ों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सारी भिंडी हैं हम कट कर लेंगे। लेकिन भिंडी में कीड़े भी होते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको भिंडी में एक चीरा लगाना है, चेक करना है कीड़े हैं कि नहीं, और 2 टुकड़ों में आपको उसे कट कर लेना है। तो इसी तरह से जो सारी भिंडी हैं उन्हें हमें कट कर लेना है और इसके बाद हम चलेंगे इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो हमारी यहाँ पर जो भिंडी है वो तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इसमें डालना है तेल। 1 बड़ी चम्मच तेल मैंने इसमें डाला है। फिर मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले को और तेल को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो मसाला है वो भिंडी से अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये हमारी भिंडी रेडी है। अब एक पैन लेना है हमें और इसे हमें करना है गरम। जब पैन अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब इसमें हमें ये भिंडी डाल देनी है और कम से कम 2 मिनट तक इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर हमें इन्हें भूनना है। 2 मिनट के बाद आपको इसे टॉस करना है। अगर टॉस नहीं कर सकते हैं तो आप इसे फिर से चला लीजिए और इसे आपको ढककर 80% तक कुक करना है। जब तक भिंडी कुक हो रही हैं तब तक हम दही प्रिपेयर कर लेते हैं। ये भिंडी वाला ही पैन है जिसमें मैंने अभी भिंडी बनाई थी, उसी में मैं इसमें दही डालूंगी। कम से कम 1 कटोरी थिक कर्ड यानी कि गाढ़ा दही हमें यूज़ करना है। 1 कटोरी दही लेना है 200 ग्राम भिंडियों के लिए। इसे मिक्स कर लेना है क्योंकि इस बाउल में पहले से ही भिंडी वाला मसाला था। अब इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है। फिर डालना है हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून डालना है गरम मसाला। इसमें हमें नमक नहीं डालना है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। दही को अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है ताकि दही में मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस दही को हमें अलग से फ्राई करना है और फ्राई करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि दही का जो मसाला है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए, ऑयल सेपरेट कर दे। जो हमने अदरक लिया था, अदरक की हमें बड़ी बड़ी स्लाइसेस, ऐसी पतली पतली स्लाइसेस करनी है। इससे जब अलग ही फ्लेवर आएगा। जो आप भिंडी की सब्जी बना रहे हैं ना दही वाली, जब इस अदरक को हम इसमें डालेंगे तो जो भिंडी का जो फ्लेवर है बहुत ही निखर के आएगा। हरी मिर्च भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन हम भिंडी की कर रहे हैं जब तक हमारी भिंडी वहाँ कुक हो रही हैं। गैस की फ्लेम लो रखिएगा और चाहें तो आप उसे बीच बीच में मिक्स भी कर सकते हैं। उसे हमें 80% तक कुक करना है। ये देखिए, मैंने 5 मिनट्स के बाद में इसे ढक्कन हटाया है तो भिंडी हमारी ऑलमोस्ट थोड़ी सी कुक हो चुकी हैं। तो अब इसमें हमें डालना है टमाटर और जो हमने जिंजर और चिली चॉप करी थी वो भी हम अभी डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट और कुक करना है। गैस की फ्लेम आप लो ही रखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होने वाली है। 2 से 3 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो टमाटर गल चुके हैं और हमारी भिंडी भी पूरी तरह से कुक हो चुकी हैं। पूरी तरह से मतलब 80% to 90% कुक हो चुकी हैं। अब हम दूसरा पैन लेंगे और उसमें हमें दही का मसाला बनाना है।
पैन लिया, उसमें हमने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल बहुत ही यमी टेस्ट देता है। अब 1 चम्मच अजवाइन डालिए, आधी चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून डालेंगे हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब जो ऑनियन हमने बारीक चॉप करी थी वो हमें डालनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ऑनियन का कलर लाइट गोल्डन हो तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद इसमें डालना है दही और दही डाल के इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। गैस की फ्लेम मीडियम है, कंटिन्यूसली इसे हम चलाते रहेंगे। और ये देखिए हमारा जो दही है वो ऑयल सेपरेट कर चुका है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें दही की चाहिए कि वो अपना ऑयल सेपरेट करे, उसके बाद ही हम इसमें भिंडी डालें। तो दही का मसाला प्रिपेयर हो चुका है, अब इसमें डालेंगे भिंडी और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये जो सब्जी है ये थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। अगर आपका दही खट्टा है तो इसमें हम 3 से 4 या 5 से 6 दाने चीनी के भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने दही लिया है वो कम खट्टा था। और इसके बाद हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्के हल्के मसाले और ऐड कर लिए हैं, हल्की सी लाल मिर्च, हल्का सा धनिया और थोड़ा सा नमक, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कवर करेंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो कितनी अच्छी तरह से सेपरेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मसाले के साथ, दही के साथ जो आपकी भिंडी हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। और ये सब्ज़ी जितनी दिखने में टेम्पटिंग लग रही है उतनी ही ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे हम सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगती है और एंड में इसे आप हरे धनिए से गार्निश कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इस सब्ज़ी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। लेती हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।